खुर्रा इराक का ज़र्रा ज़र्रा जानता है मालिक अश्तर कौन है। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर नखाई कबीले से थे, अमीर मोमिनीन के सहाबी थे जिनके फर्जंद हैं मालिक अश्तर। मौला अली के अजीज़ तरीन सहाबी थे, उनके फर्जंद हैं हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम मौला अब्बास आपस में बचपन के दोस्त थे, चूँकि मौला अली और मालिक अश्तर आपस में अजीज़। सिफ़ीन में साथ में मौला अब्बास के साथ जंग करी है, सिफ़ीन के लश्कर में। उसके बाद यहाँ पर जब आए, आपको दूसरा सबसे मशहूर ज़िक्र है कि हज़रत मुख्तार सक़फ़ी, चूँकि ये लोग हुकूमत चलाने नहीं आए थे, क़त्ल इमाम हुसैन का बदला लेने आए थे, तो इन्होंने कातिलान इमाम हुसैन का बदला लेना था, इसलिए जंग में शरीक हुए, फिर हुकूमत बनाई। चूँकि हज़रत मुख्तार सक़फ़ी बहुत ज़की थे, बाशऊर थे, उन्हें पता होता किस तरीके क्या करना है। जज्बात में तव्वाबीनों की तरह उन्होंने कत्ल नहीं किए, बस कत्ल होना नहीं, उन्हें पता है किस तरीके से कत्ल करना है। तो जज्बात में उन्होंने फ़ैसले नहीं लिए, उन्होंने पूरे एक हुकूमत इस्टेब्लिश करी, उसके बाद एक एक करके चुन चुन के कत्ल किया ताकि कोई बच ना पाए। लेकिन मुख्तार सक़फ़ी कभी भी इस तरीके से साबित नहीं हो पाते अगर इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का सपोर्ट ना हो। नखाई कबीला बहुत इराक़ का बहुत मजबूत तरीन कबीला था, शुजा कबीला था, बहादुर कबीला था, बतल कबीला था। उसमें इब्राहिम हर कोई ज़र्रा ज़र्रा जानता था इब्राहिम कौन है, मालिक अश्तर के फर्जंद है। और सिफ़ीन सब ने देखी थी अली की, चूँकि मेरे मौला 1 साल सिफ़ीन चली, 1 साल से ज़्यादा सिफ़ीन चली। हालांकि सिफ़ीन डिप्लोमेटिक तरीके से हार गए थे, हम लोग हारे नहीं थे, मतलब कि कह सकते हैं कि जीते नहीं थे। तो चूँकि अबू मूसा अशअरी ने मक्कारी करी थी, तो बहरहाल ये सिलसिले रहे। उसके बाद लेकिन मौला ने अपने जौहर दिखाए, अपने बच्चों के जौहर दिखाए। मौला ने मोहम्मद बिन हनफिया की जंग करवाई, इमाम हुसैन ने जंग करी, इमाम हसन ने जंग करी, फिर मौला अब्बास ने भी जंग करी। और जब अबुल फजल अब्बास जंग कर रहे थे तो मालिक हाथों को पकड़ कहते इब्राहिम देखते रहो, अली का शेर इस तरह लड़ा करता है। और अली के शेर की जौहर देख के, जिससे वजूद में अपने अंदर जो शुजाअत के तेवर जगाए हैं, मालिक ने कहा देखो अली का लाल ऐसा होता है तो अश्तर मालिक का लाल भी इब्राहिम होना चाहिए। तो फिर वो शुजाअत, वो तौर, वो तरीके और सलीके सिखाए और जंग के सारे फ़न दिखाए। एक वॉरियर इंसान थे, जंगजू इंसान थे, मैदान के इंसान थे, डिप्लोमेटिक इतने नहीं थे, उन्हें बस तलवार की ज़िंदगी आती थी और सच्चे इंसान थे। बहुत सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन अगर इंसान को सही तरीके से नहीं पता हो तारीख़ हिस्ट्री, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी, मतलब फ़कत 2-3 अल्फाज पढ़ें तो आप परेशान हो जाओगे इनकी शख्सियत से। चूँकि उस दौर की सियासत बहुत गलीज़ सियासत थी। एक तरफ बनी उमैया थे, दूसरी तरफ आले ज़ुबैर थे, तीसरी तरफ बनी हाशिम थे, चौथी तरफ वो लोग थे जो खुद अपने अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी लेर। तो वो बड़ा मुश्किल दौर था, उसमें समझना कि कहाँ कदम बेहतर रखना है कहाँ नहीं, वह मुश्किल था उस दौर में। लेकिन मुख्तार सक़फ़ी के जब दौर आए तो मुख्तार सक़फ़ी ऐसा नहीं थी कि बहुत बड़ी हुकूमत थी उनकी, बस एक छोटे से शहर पे उन्होंने हुकूमत करी, एक गवर्नरी करी, उस पर 3-4 साल के साथ सेटअप करा, उसके बाद शहादत हो गई उनकी। ऐसा नहीं था जैसे बनी मरवान की थी, पूरी हुकूमत थी, पूरे मुल्क पे हुकूमत थी, उसमें से छोटे से खत्ते पे एक शहर पे उन्होंने लिए कब्ज़ा किया होता, लेकिन कुछ सालों तक, बस बहुत एरिया तक नहीं। तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर वो थे जिनके दम पर हज़रत मुख्तार ने पूरी हुकूमत को बाकी रखा और कातिलान इमाम हुसैन का बदला लिया। किताबों की जुमले फरमाए कि बनी हाशिम आले मोहम्मद के घर में इतनी खुशी किसी ने नहीं दी जितनी खुशी सरे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कटे हुए आने ने दी, और वो सर जिसने काटा था उसे इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के। और सबसे बदतरीन, सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी शहज़ादियों को उसी का था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुसवाई आले मोहम्मद की जिसने चाही थी कूफे में, वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था। असल में करबला के बाद कारवां जाना था करबला शाम, बात तय ये पाई थी कि जंग जीतने के बाद सीधे शाम आना। करबला सेंटर में थी, शाम इधर था, लेकिन रात में ही चूँकि ख़त भेज के वापस पहुँचा दिया गया था खोले के हाथों और दूसरों के तेज़ तर्रार घोड़ों के हाथों कि हम जीत गए कूफे और हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो उस मलून ने कहा नहीं वहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि कूफा पीछे था। तो उसने कहा नहीं सबको लेके वापस आओ, तो फिर वो सबको लेके वापस उल्टा गया, फिर वहाँ से दूसरे रास्तों से उतर गया। तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर वो जिन्हें सिफ़ीन में अमीर मोमिनीन के हम रकाब होकर साथ में होकर लश्करों को कत्ल किया, उसके बाद खुद सिलसिले रहे। फिर मौला अली के साथ इमाम मौला अबुल फजल अब्बास जो कि जिगरी दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, ये सिलसिले होने के बाद फिर खून इमाम हुसैन का बदला लिया और लातादाद दुश्मनान आले मोहम्मद को कत्ल किया, चुन चुन के कत्ल किया। और जितना इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की तलवार ने कत्ल किया उतना किसी दूसरे ने कत्ल नहीं किया। सरदारों को, सिपाहों को, यानी पैदा लोगों को, सब को कत्ल किया। और इससे बताया जाता है कि अकेला मालिक अश्तर एक लश्कर के बराबर थे, जिनकी हैबत लश्कर के बराबर थी।
तो लोग यही कहते थे कि इब्राहिम की हैबत का ये आलम है तो मालिक अश्तर की हैबत का क्या आलम होगा। और फिर कहते थे जब मालिक अश्तर की हैबत का ये आलम है तो उस हैदर करार की हैबत का क्या आलम होगा। और यही हकीकत है। फिर मेरा मौला कहते थे रुको भी तुमने देखा क्या है, अभी तुमने हैदर करार को वक्ती तौर पे बस महदूद क़ुव्वतों के साथ ज़मीन पे देखा है, अभी रुक तो जाओ, तुम अभी हैदर करार की हैबत से डर रहे हो, अभी हैदर करार का वारिस आने तो पर्दे गैबत से, फिर वो बताएगा हैदर करार के तेवरों का अक्कास किसे कहते हैं। उस वक्त मेरा मौला आएगा, इब्राहिम मालिक अश्तर भी आएंगे जब इमाम आएंगे, और फिर अबुल फजल अब्बास भी आएंगे, और फिर मेरा मौला आएगा इमाम साहिब ज़मान के साथ, फिर बताएगा अली की कलाइयों में ताकत कितनी है। फिर 9 लाख का लश्कर तो क्या, फिर 9 लाख का लश्कर तो क्या, खुदा कहेगा 9 लाख करोड़ कायनातों को भी उतार दो, है किसी मर्द तो अली के शेर को जीन से उतार के दिखा दे, और फिर बताएंगे कि हाँ अली के शेर को जीन से उतारा कैसे जाता है, कोई नहीं उतार सकता। चूँकि ये अजमत अबुल फजल अब्बास चूँकि मौला के बहुत अजीज़ दोस्त थे और उनका जिक्र छिड़ गया एक जुमले से ताकि पता उनकी खुशनुदी के लिए भी, चूँकि बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। 72 हिजरी में शहादत हुई आपकी, और चूँकि इसके मुख्तार सक़फ़ी की शहादत के बाद चूँकि आप मूसल में इस्टेब्लिश कर, उन्हें फ़कत ये था कि दुश्मनान अहले बैत को कत्ल करना, जिन्होंने कातिलान आले मोहम्मद थे उनको कत्ल करके यहाँ सिस्टम सेट किया। यहाँ से पहले मीडिया इतनी फास्ट नहीं थी कि बस गए और फ़ोन किया और हम लोग आ गए, ऐसा ही था। ख़त आते थे और ख़तों पे भी यकीन नहीं होता था कि यही सही मोहर के साथ है नहीं, तो वहाँ मुख्तार सक़फ़ी शहादत हो चुकी थी। किताबों में साबित नहीं है कि इस तरीके से कि वो इब्राहिम तक ख़बर थी और इब्राहिम जानबूझ के नहीं गए, ऐसा नहीं था। किताबों में साबित तौर पे साबित नहीं है कि इब्राहिम जानबूझ के नहीं गए, ये था खबर नहीं पहुंच पाई थी। जब उसके बाद तारीख कहती है ज़ुबैरियों ने कत्ल किया था, मूसा लोगों ने कत्ल किया था, लेकिन मूसा वालों ने कहा था कि हम आपको अमान दे सकते हैं, आपको पूरा दुजैल का इलाका देते हैं, आप ये लो, आप हमारे साथ रहो। या फिर बनी मरवान ने कहा था, चूँकि बनी उमैया बनी मरवान एक ही चचाजात थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा था कि हम आपको पूरा इलाका देते, आप हमारे साथ हो जाओ। और मूसा चूँकि मुख्तार सक़फ़ी के कातिल हैं और हम उन लोगों से कत्ल करते ज़ुबैरियों से, लेकिन चूँकि इसे कहते हैं वफ़ा, इसे कहते हैं कि जब तुम्हें आले मोहम्मद और अपनी अजीज़ चीज़ में चुनना पड़े तो किसे चुनोगे। जब आप पे 2 ही ऑप्शन हो, या तो हम आपके पूरे कबीले को कत्ल कर देंगे, उन्हें पता है हमारा कबीला बहुत कम है, बनी मरवान बहुत ज़्यादा है, तो हमें कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन जब आपको चुनना पड़े कि आप बताओ आले मोहम्मद के कातिलों का साथ दोगे या अपने किसी अजीज़ दुश्मन के दोस्त का दुश्मन के साथ दोगे। इब्राहिम ने वही किया। हज़रत इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं बनी मरवान का साथ नहीं दे सकता, चूँकि कातिलान आले मोहम्मद वो बनी उमैया का साथी, उन्होंने आले मोहम्मद को कत्ल किया, इमाम हुसैन को कत्ल किया, सैदानियों को सबाया को अजियत दी, तो उन्होंने क्या कि बनी उमैया का साथ नहीं दूंगा। फिर क्या क्या मजबूरी में 2 में से एक चुनना था उनको, या तो बनी मरवान का साथ दें या मूसब का साथ दें, यानी ज़ुबैरियों का। तो उन्होंने ज़ुबैरियों के साथ, उन्होंने शर्तों के साथ कहा कि मैं अपने अहल वयाल के अमान चाहता हूँ, मैं जंग में जाऊँगा फ़कत उनके जो बनी मरवान के साथ थे। तो फिर बनी मरवान के ख़िलाफ़ जाके, यानी ज़ुबैरियों के साथ जाके आज़रबाईजान के इलाका, काफ़ी सारे इलाके फ़तेह करे उन्होंने। 72 हिजरी में करबला की शहादत के बाद 12 साल ज़िंदा रहे, 11 साल और 12 साल के दरमियान। फिर एक तय पाई जंग थी जो बनी मरवान के साथ थी, अब्दुल मलिक बिन मरवान के साथ ही था एक शख्स जिसके साथ जंग थी। एक दिन मुकर्रर पाया था, लेकिन मलऊन चूँकि मक्कार होते हैं, आपको पता है बनी उमैया कब सीरी थे, एक दिन पहले ही उनके साथ आके मकर फरेब से आपको कत्ल कर दिया, यानी साथ में बैठक के साथ नशिस्तों के साथ आके रात में ही एक दिन पहले शफूनी कर दी उन्होंने, और हज़रत मालिक अश्तर को कत्ल किया, इब्राहिम बिन अश्तर को कत्ल किया, और आज उनकी मज़ार यहाँ पर। और उनके अजीज़ दोस्त के जुमले में एक यही है कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो मौला अब्बास भी साथ में आएंगे, और अज़मत अबुल फज़ल अब्बास तब ज़ाहिर होगी ज़माने को, वो भी क़तरा, चूँकि तमाम खुदाई तमाम अम्बिया लश्करी होंगे साहिबुल ज़मान के, यानी हज़रत ईसा को आसमानों पे इसीलिए रखा ताकि वो उतर के आएँ, लश्करी होंगे। बाकी शहदा लश्करी होंगे, बदर के शहदा लश्करी होंगे, सिफ़ीन के शहदा लश्करी होंगे, लेकिन जब साहिब ज़मान आएंगे सब लश्करी होंगे, लेकिन तब भी अलम्बरदार सरदार अबुल फज़ल अब्बास होंगे। और सरदार सरदार होता है, सरदार का हुक्म लश्कर पे चलता है, तो एक जुमला ही काफ़ी है उसकी अज़मत के लिए कि जिस अब्बास का हुक्म अंबियाओं पे चले, यानी ईसा जैसे को कहे आगे आओ तो ईसा को आगे आना पड़े, पीछे जाओ तो पीछे जाना पड़े, जिसका हुक्म अंबियाओं पे चले उसे अबुल फज़ल अब्बास कहा। सलवात पढ़ देने जो क्या बात इसलिए कोई याद पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन पढ़ते हैं क्योंकि अभी आपको